हेलो माय डियर वॉरियर्स, आई एम नेहा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटी बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी। और पॉलिटी का मैंने प्रीवियस एक और वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उसमें फुल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने उसमें एक वीडियो में फुल कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया हुआ है। और ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो होने जा रहा है। इसमें कौन कौन इंक्लूड रहा है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जितने भी उसमें मेंबर्स रहे हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन इंक्लूड रहा है, किसका क्या रोल रहा है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट वॉज एम.एन. रॉय who proposed the idea of independent constituent assembly for India in 1934। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम.एन. रॉय के आइडिया के बेसिस पे बनाया गया है। एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया था कि अपना भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो इनके आइडिया के बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो सेकंड पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली was formed as per the guidelines suggested by the Cabinet Mission Plan 1946। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसके गाइडलाइंस कुछ सजेशन हुए किए गए थे कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। तो इसके हेड थे पैथिक लॉरेंस एंड इंक्लूडेड 2 अदर मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम हिज, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके हेड रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान के, और इनके साथ 2 और मेंबर्स हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। ये बहुत पूछा जाता है कि उसके कैबिनेट मिशन प्लान के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कैबिनेट मिशन प्लान के हेड कौन है, तो ये होगा पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वॉज 389। जो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो जो असेंबली में मेंबर्स थे 389 मेंबर्स टोटल थे। हाउएवर आफ्टर पार्टीशन ओनली 299 रिमेन। जब पार्टीशन हो गया, जब बंटवारा हो रहा था तो 299 बच गए बस। इट वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडीज़। कुछ लोगों का इलेक्शन हुआ था और कुछ लोग नॉमिनेट किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। द इलेक्शन टू फॉर्म द असेंबली टुक प्लेस इन जुलाई अगस्त 1946। जो इलेक्शन हुए थे वो जुलाई और अगस्त 1946 के दौरान हुए थे। एंड द प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड बाय नवंबर 1946। और इसका प्रोसेस 1946 में नवंबर में कंप्लीट हुआ था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली टुक प्लेस ऑन 9 दिसंबर 1946। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैबिनेट मिशन का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें 211 मेंबर्स अटेंड हुए थे एंड वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। 211 मेंबर्स इसमें अटेंड हुए थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा became the temporary president of the assembly following the French practice। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसके असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं और ये टेम्पररी रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये टेम्पररी प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं ये प्रेसिडेंट रहे हैं और एच.सी. मुखर्जी ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट इज सर B.N. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द असेंबली।
सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे हैं असेंबली के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित नेहरू मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which later went on to become the preamble of the constitution in slightly modified form। तो पंडित नेहरू ने प्रियम्बल को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। द रेजोल्यूशन वॉज unanimously adopted on 22 जनवरी 1947। प्रियम्बल को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेक्टिफाइड इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन May 1949। ऑल्सो इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। और जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम है ये भी पूछा जाता है कि कब अडॉप्ट हुआ था, तो ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था। एंड नेशनल फ्लैग 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हुआ था। और अगर आपको पता है कि नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट पॉइंट है द असेंबली मीट फॉर 11 सेशंस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो कितने सेशंस हुए थे, तो इसमें टोटल 11 सेशंस हुए थे। टुक 2 years 11 months and 18 days। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे पूरा फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट करने में। तो ये भी बहुत पूछा जाता है टाइम कितना लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल टाइम लगा था और इसमें 11 सेशंस हुए थे। सेट फॉर 141 days in total and the draft constitution was considered for 114 days। The total amount incurred was around ₹64 lakh। इसमें 64 लाख रुपए लगे थे इसे कंप्लीट ड्राफ्ट बनाने के लिए। The assembly had 15 women's members which were reduced to 9 after partition। पहले इसमें 15 महिलाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के बाद 9 सिर्फ वुमेंस रह गई थी इस असेंबली में, जो असेंबली में मेंबर्स थे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कमिटी of the Constituent Assembly along with their respective chairperson are as follows। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें सभी डिवाइड किए गए थे असेंबलीज़, सब अलग अलग चेयरपर्सन्स बनाए गए थे। तो उसमें हम देखते हैं कि कौन किसका चेयरपर्सन रहा है। तो फर्स्ट है यूनियन पावर कमेटी। जो यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये सरदार पटेल रहे हैं, जो भारत में जितने भी प्रोविंस थे सबको इकट्ठा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये इसके कमेटी के हेड रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। BR अम्बेडकर, बहुत पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन रहे हैं, तो ये हैं BR अम्बेडकर। नेक्स्ट इज़ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। नेक्स्ट इज़ स्टीयरिंग कमेटी, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। एंड फ्लैग कमेटी के JB कृपलानी रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़, सभी कमिटीज़ के मैंने इसमें हेड इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। एंड नेक्स्ट इज़ अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। नेक्स्ट इज़ डॉक्टर KM मुंशी। नेक्स्ट इज़ N गोपालस्वामी अयंगर एंड सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधव राव एंड TT कृष्णा मच्छारी।
ये सभी लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में रहे हैं, मेंबर्स रहे हैं ये सभी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 26 नवंबर 1949 को लिया गया था। एंड इट कंटेन 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था तो उसमें 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स टोटल रहे हैं। अभी तो 12 शेड्यूल्स हो गए हैं और अभी टोटल ओवरऑल 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। जैसे उसमें सेक्शन भी रहता है, जैसे किसी में 1A ऐसे करके है किसी किसी आर्टिकल में, तो वो टोटल आर्टिकल्स लेके 470 आर्टिकल है। मैंने ये फर्स्ट वीडियो में बताया है आपको डिटेल में, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो डिफरेंट कंट्रीज़ से कुछ रूल्स लॉज ये सब लेके बनाया गया है। तो देखते हैं कि किस किस कंट्री से क्या क्या लिया है हमने, किससे हम क्या इंस्पायर होकर क्या हमने डाला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये फेडरल स्कीम है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रियोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म लिया गया है। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है लोकसभा एंड राज्यसभा को बोल सकते हैं हम, 2 सदनीय बोलते हैं, 2 सदनों को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिया गया है। बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कौन सा कहाँ से लिया गया है, कुछ भी दे सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट दे दिया, पूछ दिया कि कहाँ से लिया गया है आप बताइए, तो ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिया गया है, इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डीपीएसपी का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंशन ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड नेक्स्ट इज़ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी powers in the center, the appointment of the state governors by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट इज़ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज एंड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट इज़ वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं जो इमरजेंसी के दौरान, ये सब चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूएसएसआर है, जिस पहले रशिया को बोला जाता था यूएसएसआर और अब रशिया हो गया है। तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिया गया है इन द प्रीएम्बल, ये सारी चीज़ें इसमें से ली गई हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये। नेक्स्ट इज़ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट इज़ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा,
ये सब साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड नेक्स्ट इज जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये सभी किस किस कंट्री से लिए गए हैं, क्या क्या पार्ट, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सभी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स रहे हैं। कौन से कंट्री से क्या लिया गया है, कौन हेड है किस कमेटी का। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करें और अपने फीडबैक कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।